हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और इसके साथ साथ अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक सीरीज है राज्य दर्शन के नाम से। मैं आपको पूरे भारत के 28 राज्यों की सैर कराऊंगा। एक एक करके हम भारत के 28 राज्य पढ़ेंगे। उसको मैंने नाम दिया है राज्य दर्शन के नाम से। तो सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जैसे असम हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, इन सबको हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हुए भारत के हम सारे राज्यों को कवर कर लेंगे। कोई भी एग्जाम हो भारत का, उसमें आप बैठ जाना। नॉर्थ ईस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो आज हमने राज्य दर्शन के नाम पर एक सबसे पहले राज्य हमने उठाया है असम। सबसे पहले हम असम राज्य को पढ़ने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये नॉर्थ इंडिया का मैप। नॉर्थ इंडिया, उत्तर पूर्व भारत। सबसे पहले हम उत्तर पूर्व भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले उत्तर पूर्व में हम असम को पढ़ेंगे, ठीक है। असम जो है, असम का पुराना नाम क्या हुआ करता था? कामरूप। नॉर्थ इंडिया का जो मैप दिख रहा है आपको, इसमें सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, फिर ये असम, और ये यहाँ पर सिक्किम। और जो आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 स्टेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं सातों को हम बोलते हैं 7 सिस्टर। इन 7 ही राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। असम जो है पहले कामरूप राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कामरूप की जो राजधानी थी प्रयाग ज्योतिषपुरा हुआ करती थी। प्रयाग ज्योतिषपुरा है वो वर्तमान में असम के गुवाहाटी में स्थित है। जो कामरूप का प्राचीन उल्लेख जो है इलाहाबाद में समुद्रगुप्त का जो शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखा किसने? हरिसेन। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक यात्री हुआ करता था, चीनी यात्री हेनसांग। हेनसांग जो है 1734 में राजकुमार भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप आया था, ठीक। कामरूप का उल्लेख कामोलुपा के रूप में किया था। जो एक चीनी यात्री था हेनसांग, इसने कामरूप का उल्लेख कामोलुपा के रूप में किया था। इसकी जो एक बुक है सीयू की, इसमें कालोपमा, इसने इसका नाम, सीयू की जो बुक है इसमें इसका नाम लिखा है कामोलुपा, ठीक है। और 1228 पूर्वी पहाड़ियों पर अहोम लोगों के पहुंचने से इतिहास में एक नया मोड़ आया। उन्होंने लगभग 600 वर्ष तक असम पर शासन किया। 1826 में यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के क्षेत्राधिकार में आ गया। 1826 में यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के क्षेत्राधिकार में आ गया। वर्मी लोगों ने यान्दूर संधि के अनुसार ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। जो यान्दूर संधि हुई थी, किस किस के बीच हुई थी यान्दूर संधि? बर्मा यानी कि म्यांमार और इंग्लैंड के बीच। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, एसएससी ने बहुत बार पूछा है। यान्दूर संधि जो है किस किस के बीच हुई थी? बर्मा मतलब वर्तमान में जो म्यांमार है और इंग्लैंड के बीच। कब हुई थी? 1826 में। नेक्स्ट है हमारा लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन जो है ये अहोम राज्य के महान सेनापति हुआ करते थे, ठीक है। और इनकी लचित बोरफुकन जो है इनकी प्रतिमा कहाँ पर है?
जोरहाट असम में। इनकी जो प्रतिमा है वो 120 फीट, वो 125 फीट ऊंची है। इनकी जो प्रतिमा है उसको स्टैच्यू ऑफ वैल्योर कहा जाता है। जो लचित बोरफुकन जो है कौन थे, असम के महान सेनापति हुआ करते थे। इनकी प्रतिमा कहाँ पर है, जोरहाट असम में। इनकी जो प्रतिमा है 125 फीट ऊंची है। इनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहा जाता है। इसके बाद है हमारा मोईदम। मोईदम जो है अहोम राजवंश का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मतलब एक गुफा टाइप में होती है, इनको बोला जाता है अहोम राज्य का कब्रिस्तान। मोईदम नाम है, मोईदम जो है इनको अहोम राज्य का कब्रिस्तान बोला जाता है। जो अहोम राज्य मोईदम जो है 43 नंबर का है, जो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है 43वें नंबर का। और इसको शामिल कहाँ किया गया था, यूनेस्को ने 46वीं बैठक हुई थी यूनेस्को की भारत मंडपम नई दिल्ली में, वहां पर इसको शामिल किया गया 43वें नंबर का। जो 43 है भारत के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, उसमें से 43 में से 35 कल्चरल है हमारे, और 7 जो है नेचुरल है, एक जो है मिक्स्ड है। ठीक है। मोईदम जो है अहोम राज्य का कब्रिस्तान बोला जाता है इनको। मोईदम जो है 43वें नंबर का यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया हुआ है अभी हाल ही में। और शामिल कहाँ हुआ था यूनेस्को ने, यूनेस्को की जो 46वीं बैठक हुई थी भारत मंडपम में, वहां पर इस मोईदम को शामिल किया था। और टोटल 43 जो हैं उनमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, एक मिक्स्ड है। ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं असम की राजव्यवस्था की। असम की जो राजव्यवस्था है उसमें असम की राजधानी दिसपुर है, ये तो सबको पता होगी, नॉर्मल सी बात है। इसके जो सीएम है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भी सब ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि। और इसके जो राज्यपाल है असम के लक्ष्मण प्रसाद। राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद। असम में जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है, 14। राज्यसभा की सीट मतलब जो लोकसभा की सीट है उनका आधा, 7। और विधानसभा की सीट कितनी है, 126। असम में जो जिलों की संख्या है वो है 33। जो असम राज्य का जो निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में लगता है। और इसका जो राज्य पशु है वो एक सींग वाला गैंडा। जो एक सींग वाला गैंडा है वो जहाँ कहाँ मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी हम नेशनल पार्क के बारे में आगे पढ़ेंगे, अब तक ये कहाँ मिलता है एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो असम जो है इसके जो फर्स्ट सीएम कौन हुआ करते थे, गोपीनाथ बारदुलाई। असम के फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बारदुलाई। गोपीनाथ बारदुलाई जो है इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है। और गोपीनाथ बारदुलाई जो है इनको आधुनिक असम का संस्थापक भी कहा जाता है। और जो इनका असम की फर्स्ट महिला सीएम की बात करें कौन है, सैयद अनवरा तैमूर। असम की जो फर्स्ट महिला सीएम कौन है, सैयद अनवरा तैमूर। अगर हम भारत की फर्स्ट महिला सीएम की बात करें, भारत की फर्स्ट महिला सीएम की बात करें तो कौन होंगी, सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी कहाँ की होती है, उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। अगर हम असम की बात करें, असम की पहली महिला सीएम कौन थी, सैयद अनवरा तैमूर। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनी थी। अब हम आगे बात करते हैं असम की कला संस्कृति की। इसमें सबसे पहले कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर जो है इसको शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। कामाख्या माता का जो मंदिर है इसमें योनि की पूजा होती है। योनि मतलब जिससे मनुष्य का जन्म होता है, योनि उसकी कामाख्या माता मंदिर उसकी पूजा होती है। इसमें अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता का जो मंदिर है उसमें लगता है अम्बुबाची का मेला। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, कामाख्या मंदिर में लगता है असम में। उसके बाद सत्रिया जो है भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जो 8वें नंबर का है। इसको शामिल कब किया गया, सन 2000 में। इसको शुरू करने वाले कौन थे, श्रीमद शंकर देव जो है इनका एक नाटक है, उनकी यह नाट। सत्रिया जो है भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है 8वें नंबर का। इसको शामिल किया गया सन 2000 में। इसको शुरू करने वाले कौन थे, श्रीमंत शंकरदेव।
श्रीमंत शंकरदेव जो है इनका एक फेमस नाटक है अंकिया नाट। उसके बाद बिहू। बिहू जो है 3 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन ही बहुत आता है पेपर में कि बिहू किस राज्य, बिहू जो है किस राज्य का संबंधित है, किस राज्य का वो है नाटक महोत्सव है। ठीक है, बिहू 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, माघ बिहू, भोगली बिहू, कटी बिहू या फिर कोंगाली बिहू। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इन तीनों को दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा बिहू का प्रकार नहीं है। इन तीनों को देगा, एक ऑप्शन देगा जो बिहू का प्रकार नहीं है। तो ये क्वेश्चन और पूछा जाता है। बिहू जो है 3 प्रकार का होता है, रंगोली बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू। ठीक है, तो उसके बाद एक फेस्टिवल है मीडम मीफी फेस्टिवल। मीडम मीफी फेस्टिवल में मी का अर्थ होता है पूजा, डफ का अर्थ होता है मृतक, फी का अर्थ होता है ईश्वर। इसका अहोम धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए उनमें एक महत्वपूर्ण रीति रिवाज यह है कि मृतक शरीर को जलाया नहीं जाता बल्कि एक बक्से में रखा जाता है। इस फेस्टिवल में जो है, जो बक्से में जो मृतक शरीर को रखा जाता है उसके सामने बैठकर उसकी पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में। उसके बाद है अली लिगाम फेस्टिवल। ये हर साल मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह नए साल का प्रतीक के रूप में मनाती है ये जनजाति। इसमें जो अली का अर्थ है फसल, लिगाम का अर्थ है बुवाई। ये जो है अली ये लिगाम महोत्सव जो है ये फसल की बुवाई पर मनाया जाता है। उसके बाद है बगरुम्बा, बहुत फेमस है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। बगरुम्बा ये बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बोडो जनजाति का एक डांस है। उसके बाद है गोफ खेल, ये असम का कबड्डी खेल है। असम के कबड्डी खेल में इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 टीम भाग लेती है, मतलब प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक है इसके बाद जॉनविल मेला, ये 3 दिन के लिए लगता है। जॉनविल मेला जो है जॉनविल मेला में जॉन का अर्थ है चंद्रमा और विल का अर्थ है आर्द्रभूमि। ठीक है, ये सारे असम की कला और संस्कृति, कामाख्या माता मंदिर, सत्रिया, बिहू, मीडम मीफी फेस्टिवल और ये अली लिगांग महोत्सव, बगरुम्बा, गोफ खेल, जॉनविल मेला और ये सब असम की कला और संस्कृति। अब हम आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका जो है इनको 2019 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था। ये जो है फेमस सिंगर भी रहे हैं, एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी हैं। इनका फेमस गाना है मेरा दिल हुम हुम करे। भूपेन हजारिका के सम्मान में असम में धोला साजिया पुल बनाया गया है। इसको भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किसी नदी पर बना सबसे लंबा पुल है ये किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? लोहित नदी। भूपेन हजारिका 2019 में इनको भारत रत्न मिला। फेमस सिंगर रहे हैं, एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। इनका फेमस गाना कौन सा है? मेरा दिल हुम हुम करे। इनके सम्मान में धोला सादिया पुल बनाया गया। इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। ये जो पुल है भारत के किसी नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल है। और ये पुल जो है किस नदी के ऊपर है? लोहित नदी के ऊपर। लोहित नदी जो है भारत की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद है डिगबोई। डिगबोई जो है असम का तेल शहर है। इसको तेल शहर के नाम से जानते हैं डिगबोई को। और भारत का फर्स्ट तेल कुआं भी यहीं मिला था डिगबोई में। उसके बाद है टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र। टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र जो है ये सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र है। असम जो है चाय के लिए बहुत फेमस है। वहीं पर है टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र और ये सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद असम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोडो है, कछारी है, मीरी है, मिसमी है, कार्बी है और राभा है। ये असम में जनजाति पाई जाती है। उसके बाद असम में 7 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 डिब्रू साईखोवा, नंबर 2 डेइंग पटकई, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, मानस, रायमोना। डेइंग पटकई जो है भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। कौन से नंबर का है? 67वें नंबर का 2021 में। और काजीरंगा ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ओरांग
ओरंग जो नेशनल पार्क है इसका नया नाम क्या है? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। और रायमोना, रायमोना जो है भारत का सेकंड नवीनतम नेशनल पार्क है, 66 नंबर का, इसको भी 2021 में। और जो असम के जो दो नेशनल पार्क हैं, एक काजीरंगा और एक मानस, इनको दोनों नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। असम में जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदियां है, बराक है, धनसिरी है, कामेंग है, लोहित है और मानस है, सुबनसिरी है, संकोश है। ये असम की नदियां हैं। नोट है एक, भारत राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। ये कहां से कहां तक है? डोगरी से सादिया तक। और असम के जो कुछ चीज है उनको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग, जीआई का मतलब क्या है? जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर। असम की जो लीची है तेजपुर की, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। एक मूंगा सिल्क साड़ी है असम की, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। एक जापी है, जापी एक टोपी है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। एक ये देवधानी डांस, ये भी असम का है, बहुत फेमस है। कोपिल जल विद्युत परियोजना, ये कोपिल नदी पर असम में है। ठीक है, तो ये सारे भूपेन हजारिका पुल, माजुली द्वीप, डिगबोई, टोगलाई चाय अनुसंधान केंद्र, जनजाति नेशनल पार्क, 7 नेशनल पार्क असम में, डिब्रू साइखोवा, देवी पट्टी, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग, मानस, रायमोना। और इसके जो असम के 2 नेशनल पार्क हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। नदियां ब्रह्मपुत्र, बराक, धनसिरी, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसिरी, संकोश। भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में, डोगरी से सादिया। इसके जीआई टैग है लीची तेजपुर का, मूंगा सिल्क साड़ी, जापी टोपी और देवधानी डांस असम का। कोपिल जल विद्युत परियोजना कोपिल नदी पर है असम में। तो साथियों, अब तक हमने असम के बारे में, उसके प्राचीन इतिहास के बारे में जाना, असम की कला संस्कृति के बारे में जाना, असम की राज्य व्यवस्था के बारे में जाना, असम के जो फेस्टिवल उनके बारे में हमने जान लिया, असम के फोक डांस के बारे में हमने जान लिया, और लचित बोरफुकन कौन थे उनके बारे में सब कुछ जान लिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, कैसे है, कहाँ है, उन सब के बारे में हमने जान लिया। और उनकी जनजाति के बारे में जान लिया, उनकी नदियों के बारे में जान लिया, और माजुली द्वीप क्या है, ये जनजाति और नदियों के बारे में हमने जान लिया। जीआई टैग के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं असम की करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। जो 2024 में जो 23 में जो करंट अफेयर है असम के बारे में, उसके बारे में हम देखते हैं। असम गवर्नमेंट ने जो कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, जो कुछ योजनाएं हैं, जो भी महोत्सव हैं 2024 में कौन कौन से मनाए हैं, और उनके बारे में हम देखते हैं। एक तो है गुणोत्सव महोत्सव, ये 2024 में मनाया गया है। एक है चदुम्बी महोत्सव, ये भी अभी मनाया गया 2024 में। भारत का फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा, उसका नाम क्या है? वायु। ये असम सरकार ने शुरू की है। भारत की फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा, उसका नाम है वायु। और असम का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? असम वैभव। जैसे भारत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। ऐसे ही असम का भी एक अपना हाईएस्ट अवार्ड है, उसका नाम है असम वैभव। वो किसको मिला है? भारत के जो पूर्व सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को मिला है। और एक है दुर्लभ गोल्ड टाइगर, ये भी खोजा गया है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर ये भी खोजा गया है, कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 कहाँ पर हुए हैं? शुरू कहाँ हुए थे? गुवाहाटी असम में। और इसका शुभारंभ क्या है? अष्टलक्ष्मी फर्स्ट। इस पर पहले स्थान पर कौन रहा? चंडीगढ़। और असम जो राज्य है उसका राष्ट्रीय फल क्या है? काजी नींबू। काजी नींबू का मतलब है कच्चा नींबू। कच्चा नींबू जो है असम का राजकीय फल है। और बिहू ढोल को भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ऐसे 2021 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि किस राज्य में हुई है? असम में हुई है। मतलब 2021 और 23 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष की कमी कहाँ देखी गई है? असम में। पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली अवार्ड मिला है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया है असम सरकार ने, उसका नाम क्या है? DRIMS। ये इसलिए किया है, असम में बाढ़ बहुत हर साल बाढ़ आती है, मतलब ये किया है इसलिए ताकि जो वहाँ के जो लोग वहाँ के निवासी हैं उनको पहले चेतावनी मिल सके इस ऐप के थ्रू। ठीक है। एक CM
नियुक्त मोइना योजना असम सरकार ने शुरू करी है और सीएम नियुक्त मोइना ओसनी योजना असम सरकार ने। इसमें क्या होगा, इस वाली योजना में इसमें अलग अलग कक्षा में महिलाओं को किसी जो कोई कक्षा उसमें 10,000 रुपये मिलेंगे, किसी में 12,000, किसी में 15,000। ये भी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा से संबंधित योजना है। ये गवाह सुरक्षा योजना असम सरकार ने शुरू की है। गवाह सुरक्षा योजना मतलब जो भी कोई गवाही देता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी असम सरकार लेगी, उसके लिए एक योजना शुरू की है, गवाह सुरक्षा योजना। हाथी ऐप भी असम सरकार ने शुरू किया है, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। तो अभी तक हमने असम के बारे में पूरा उसका ज्योग्राफी जान ली, पूरा सब कुछ जान लिया, फोक डांस फेस्टिवल जान लिए, उसका कला संस्कृति जान ली, और 2024 की करंट अफेयर हमने जान ली, अब नेशनल पार्क हमने जान लिए। तो यही था असम का पूरा निचोड़। ये पूरा निचोड़ है असम का। इसमें आपको बहुत सारा सब कुछ दे दिया मैंने असम के बारे में, एक वीडियो में बहुत सारा कंटेंट दे दिया। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब अगली बार हम कोई दूसरा राज्य पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगी होगी, शानदार लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस तरह से हम राज्य दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगली बार कोई और राज्य उठा लेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।